Hi, this is Dr. Nisha Mathur, Associate Professor, Department of Mathematics, MLV Government College, भीलवाड़ा। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर कैलकुलस के डेरिवेटिव ऑफ द n ऑफ n आर्क के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्क लेंथ क्या होती है। तो इसमें ये है कि ये कोई भी कर्व है, इसके हमने नेबरिंग पॉइंट्स लेनी है। दो नेबरिंग पॉइंट्स हैं पी एन क्यू। तो ये जो पी क्यू है ये कहलाता है आर्क लेंथ। तो हमें इसको मेजर करना है। अगर हम P और Q को डायरेक्ट मिला देते हैं तो ये जो बनती है वो बनती है कॉर्ड। P और Q को मिलाने से कॉर्ड बनती है। और ये जो PQ है ये वाला, ये टुवर्ड्स आर्क है। P पॉइंट धीरे धीरे आर्क की तरफ जा रहा है, तो ये जो लेंथ होगी वो आर्क लेंथ होगी, और ये वाली जो लेंथ होगी वो होगी कॉर्ड होगी। कॉर्ड PQ एंड आर्क PQ। अब ये है कि अगर Q पॉइंट नेबरिंग पॉइंट है, P पॉइंट हमारा XY है, Q पॉइंट हमारा x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y है। ये हम सभी जानते हैं कि डेल्टा जब भी हम लेते हैं इसका मतलब वो नेबरिंग होता है। अब अगर P पॉइंट मूव करता करता Q की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये देखिए P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। तो ये जो लेंथ हम मेजर करते हैं और ये जो हम लेंथ मेजर करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। मीन्स आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। तो यहाँ हम देखते हैं कि आर्क PQ की लेंथ ज्यादा है, ये ग्रेटर है। लेकिन अगर P पॉइंट गोइंग टुवर्ड्स Q, तो अब हम जब मिलाएंगे इसको तो हम ये देखेंगे कि जितना डिफरेंस यहाँ P में था, अब ये P जो है वो P1 बन गया है। तो P1Q और इस कॉर्ड PQ का डिफरेंस कम हो गया है। फिर ये पॉइंट चलता चलता इस पोजीशन पर आ गया। तो हमने ये देखा कि अब जो कॉर्ड PQ और आर्क PQ के अंदर डिफरेंस है वो और भी कम हो गया। तो जब हम ये कहते हैं कि Q बिल्कुल P बिल्कुल Q के नजदीक चला गया, बिल्कुल पास में चला गया, मीन्स लिमिट Q टेंडिंग टू P या P टेंडिंग टू Q, कुछ भी कर लेते हैं हम ये। तो डिफरेंस जो होता है आर्क और कॉर्ड के अंदर वो बहुत कम हो जाता है। एक स्टेज पे आके इस डिफरेंस को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि आर्क PQ अपॉन कॉर्ड PQ अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है, मतलब बराबर सा हो जाता है। अगर ऐसा है तो हम इसके अंदर यहाँ पर जो हम निकालते हैं, ये Q, ये P से परपेंडिकुलर डाला, ये मान लो यहाँ पर M आ गया। अब ये पॉइंट हमारा Q है, तो QPM ट्राइंगल, इस QPM में PM को हम डेल्टा x मान लेते हैं, इसको dy हो जाएगा ये हमारा। क्यों? क्योंकि Q के पॉइंट हमारे डेल्टा x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y है। और इसको अब हम ds मान लेते हैं। और अब ये मान लेते हैं कि PQ जो है वो अप्रोक्सीमेटली कॉर्ड PQ के बराबर है। तो इस ट्राइंगल से हमें मिलता है ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। अब हमारा ये कर्व अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो हम इस रिलेशन में ds अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाय dx कर लेते हैं। और यहाँ से इंटीग्रेट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो हमारी एस की वैल्यू आ जाती है। उसी के साथ अगर हमारा कर्व y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की जगह x इज इक्वल टू फंक्शन की फॉर्म में हो, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में हो, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम ds अपॉन dy इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy करके इंटीग्रेट कर लेते हैं y के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हमारी ये s आ जाती है। s मतलब ये जो हमारी PQ आर्क लेंथ है। इसी तरह अगर हमारा कर्व जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, पैरामेट्रिक फॉर्म हम जानते हैं जिसमें कि x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t होता है, प्राचल हमारा पैरामीटर क्या होता है, t होता है। तो उसमें अगर है हमारा, तो हम इसको ds अपॉन d इज इक्वल टू dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt कर लेते हैं। इसमें हमारा कर्व इस तरह का होता है, x कोई भी t का फंक्शन, इसी तरह y भी कोई भी t का फंक्शन। तो यहाँ से हम dx अपॉन dt निकालते हैं, यहाँ से हम dy अपॉन dt निकालते हैं और ये हमारी वैल्यूज निकल जाती हैं। तो ds बाय dt की वैल्यू आती है और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि हम s को डिफरेंट तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म से और कार्टेशियन फॉर्म से हम कैसे निकालेंगे। अगर हमारा कर्व पोलर फॉर्म के अंदर है, पोलर फॉर्म मतलब फंक्शन ऑफ r एंड थीटा में, अब अगर हमारा कर्व पोलर फॉर्म में है तो हम आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे। उसके लिए ये हमारा ds जो है वो यहाँ हो जाएगा dr, ये r d थीटा। तो ds स्क्वायर इज इक्वल टू dr स्क्वायर प्लस r d थीटा स्क्वायर। अब फंक्शन हमारा r का है या थीटा का है, उसके अकॉर्डिंग हम ds अपॉन d थीटा इज इक्वल टू dr अपॉन d थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पर r स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट। तो ds अपॉन d थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस dr बाई d थीटा का स्क्वायर, और अगर ds अपॉन dr है तो हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर d थीटा अपॉन dr स्क्वायर स्क्वायर, और ये होल पावर हाफ हो जाएगी। तो पोलर फॉर्म के अंदर है तो भी यहाँ हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ हम r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे और हमारी रिक्वायर्ड आर्क लेंथ। और इसी तरह यहाँ से हमारी साइन फाई की वैल्यू इसके अंदर हमारी हो जाएगी r d थीटा बाय ds, और cos फाई जो है वो हमारी हो जाएगी dr बाय ds। तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 होता है। तो r d थीटा बाय ds का स्क्वायर प्लस dr बाय ds का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जब हम पैडल इक्वेशन जो हमारी है P इज इक्वल टू r साइन फाई, उसमें अगर पोलर फॉर्म दे रखी है कर्व की तो साइन की फाई की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो जो P और R का रिलेशन जिसको कि हम पैडल फॉर्म कहते हैं, इसको हम इस फॉर्म में और रखते हैं 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r4 dr बाय d थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारी पैडल फॉर्म है, ये पैडल फॉर्म। अब ये असाइनमेंट्स हैं आपके डिस्प्ले के अंदर। थैंक यू।